अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे हम तीनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है उसका टाइटल है जी मालदीव्स का तगड़ा गेम बजेगा। और आलोक भाई की वीडियो है जी, डीडी रिएक्ट की, और ओरिजिनल वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, तो लाजमी को भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मंदुली और मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर वली शक्लानी बाल सो गाइस। लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वीडियो है निम्रा अहमद का, और इसका टाइटल है मालदीव्स ने की इंडिया से विनती, हमारे देश पधारो, हमारी किस्मत संवारो, प्लीज हमें यूं ना मारो। ओके, तो जी हाँ, जैसे कि खबर मैंने आपको कल दे दी थी, कल नहीं परसों दी थी शायद, कि मालदीव्स ने कहा है कि भाई इंडियन टूरिस्ट प्लीज हमारे यहाँ आइए, बड़ी मुश्किल हो गई है। और इसके लिए वो अब भारत में रोड शो करेंगे मालदीव वाले, इंडियन टूरिस्ट को अपने यहां बुलाने के लिए। इसको कहते हैं थूक कर चाटना, घुटनों पर आना, नाक रगड़ना। और बेटा मोइजू, अभी तो नाक रगड़वाना हमने शुरू किया है, अभी तो बहुत कुछ करना है। चले देखते हैं भाई कि पाकिस्तान के लोग जो हैं वो इस घटना पर क्या कहते हैं। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। आज हम बात करने वाले हैं मालदीव्स के हवाले से। मालदीव्स पूरी तरह से घुटनों पर झुक गया है। ये कह रहा है कि अब हम भारत के अंदर एक रोड शो करेंगे जिसमें हम ये यकीन दहानी कराएंगे कि इंडियंस मालदीव्स आना ना छोड़े, टूरिज्म को बहाल किया जाए, इंडियंस मालदीव्स के अंदर आए, विजिट करें, वहाँ आकर काम करें। मालदीव्स की ट्रैवल एजेंसी इस वक्त पूरे तरीके से झुक चुकी है, कह रही है कि हम बहुत ज़्यादा खसारे में हैं, इसीलिए रिक्वेस्ट की जा रही है भारत से एक रोड शो भी मुनक्किद किया जा रहा है जो कि भारत के अंदर होगा, जिसमें ये बोला जाएगा, भारत को माइल किया जाएगा, भारत से रिक्वेस्ट की जाएगी कि इंडियंस बायकॉट ना करें मालदीव्स का और मालदीव्स में विजिट करने जाएं, टूरिज्म के लिए जाएं। बढ़ते हैं अवाम की जानिब। उन्हें नहीं किया नहीं जाएगा निमरा, ये हो चुका है। जो वहां पर जो मेन टूरिज्म देखने वाली कंपनी है या जो संस्था है, वो हमारे इंडियन हाई कमिश्नर से मालदीव्स में जाके मिले और कहा कि सर जी प्लीज कुछ करो, एक रोड शो कराने की इजाज़त दे दो। तो इंडियन वो अपने हमारे जो एम्बेसी है वहाँ पर उन्होंने कहा कि ठीक है। तो अब वो लगे हैं, हो चुका है वो अब। लेकिन देख, जाना तो भारतीयों को है, और इंडियंस तो आपको पता ही है कि एक बार जो दिमाग में बिठा लेते हैं फिर तो वो उस पर पूरा उतरते हैं भाई। तो अभी तो छठे नंबर पे शायद आ गए हैं। पहले हम नंबर 1 पे हुआ करते थे मालदीव जाने में। मालदीव्स में जितने टूरिस्ट आते थे उसमें नंबर 1 पर इंडियंस थे, सबसे ज्यादा आते थे। अब वो रैंकिंग खिसक कर छठे नंबर पर पहुंच गई है, धीरे धीरे और कम भी हो जाएगी आने वाले वक्तों में। चलिए देखते हैं। इस खबर के बारे में बताते हैं कि मालदीव्स को इतना धचका लगा है जब से इंडियंस ने मालदीव्स को बायकॉट करना स्टार्ट किया है। रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट आ रही है। क्या कहती है पाकिस्तानी अवाम? इतनी इंपॉर्टेंस भारत की बढ़ चुकी है हर कंट्री के अंदर ही। अवाम की राय लेते हैं इस बारे में, अवाम क्या कहती है। मिलते हैं वीडियो के एंड पे। क्योंकि हमें अपने दुश्मनों के साथ अच्छे सलूक से पेश आना चाहिए, तो उनको माफ़ी मिल जानी चाहिए। वैसे तो समझ नहीं आई, आप फिर से बोलें। हमें जो है उनको माफ़ कर देना चाहिए। वैसे वो मुल्क माफ कर देना चाहिए। भारत वो मुल्क कौन है जो उनसे माफ़ी मांग रहा है? मालदीव्स। अच्छा, तो भारत की इतनी इम्पोर्टेंस कैसे है? क्योंकि निमरा बेचारी बच्ची को आपने पकड़ लिया है। उस बेचारी को क्या इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में पता होगा? ये गलत किया आपने बच्ची के साथ। उस बेचारी को कुछ भी नहीं पता होगा, कुछ भी नहीं। क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर लोग इंडिया भी रहते हैं और काफ़ी मुसलमान भी, और फिर वो ऐसे होता है, इससे माफ़ी मांग लेनी चाहिए। वहाँ मुसलमान रहते हैं इसीलिए माफ़ी मांग लेनी चाहिए मालदीव्स को। जी, तो वहाँ पर तो ज़्यादा तादाद हिंदुओं की है। जी, मगर ज़्यादातर मुसलमान रहते हैं, हाँ, तो क्या हो गया? तो उनसे माफ़ी मिल जानी चाहिए। माफ़ी मिल जानी चाहिए? सिर्फ मुसलमानों की वजह से माफ़ी मिल जानी चाहिए? इंडिया हिंदुओं की वजह से भी और भी लोग रहते हैं वहाँ पे। आज इंडिया कितना तरक्की याफ्ता है, जो तमाम कंट्रीज उनके साथ ताल्लुकात बढ़ाना चाह रही हैं, बदतमीजी भी कोई करता है तो बाद में माफ़ी मांग लेता है। बहुत जैसे तरक्की भी उधर है, लेकिन पाकिस्तान में भी काफ़ी तरक्की है। कौन सी तरक्की है? जैसे यहाँ पे काफ़ी इमारत है, काफ़ी लोग भी हैं, क्या बिजनेसमैन वगैरह। पाकिस्तान में बिजनेसमैन बहुत ज़्यादा जी, और और बिजनेसमैन जैसे अब आप देख लें यहाँ पे जो जितनी सारी इमारतें वगैरह हैं, इमारतें तरक्की है? ये बिल्डिंग्स खड़ी कर देना ये तरक्की है? नहीं, फिर फिर एजुकेशन नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तरक्की नहीं है, क्या कहेंगे? तो अब क्या कर सकते हैं हम? हमारे मुल्क की हुकूमत ही ऐसी है, हमारे मुल्क की हुकूमत अपने बारे में ज़्यादातर सोचती है।
हमारी इतनी इम्पोर्टेंस है वर्ल्ड में? नो, क्यों? हमारी हुकूमत अपने बारे में ज़्यादा सोचती है। अपने बारे में ज्यादा सोचती? क्या अपने बारे में सोचती? जैसे अपने लिए चीज़ें कर लेती है, हुकूमत के लिए कुछ करना नहीं है उन्होंने। वो सड़कें यहाँ पे लोग काफ़ी जगह है ऐसी जहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा खतरनाक जैसे सड़कें वगैरह ख़राब है, हुकूमत वो बनवाती ही नहीं है। ये कोई बात नहीं है, ये हर किसी को जमाते हैं, ये छोड़ते हैं आप। कौन आजमाते हैं? इंडिया वाले और कौन? ये किसको आजमा रहे हैं? हर मुल्क को जमा रहे हैं, किसको नहीं जमाते। वो मिसाल दे के बता देना। बुला के तो वो चक्करबाजी देते हैं, बस जमाते हैं और क्या करते हैं। किसको चक्करबाजी दी है मेरे भाई, ये तो बताएं। तो सबको देते हैं, छोड़ दें ये आप। एक नाम बता दें। तो थोड़े चक्कर देते हैं, आपको भी पता है यार, किसी को देते हैं ये ये बात। तो मुझे बता देना कौन से चक्कर देते हैं। आप मुल्क का नाम तो बता नहीं रहे, चक्कर ही बता दे। क्या चक्कर दिया या क्या धोखा दिया है? सवाल तो आप ही कर रहे हैं ना कि ये फला इंडिया वाले बुला रहे हैं। इंडिया वाले नहीं बुला रहे। मालदीव्स एक मुल्क है जिसने इंडिया के साथ बदतमीजी की थी, उन्होंने माफी भी मांगी है मालदीव्स ने इंडिया से, और ये भी कहा है कि इंडिया वाले इंडियंस को हमारे मुल्क के अंदर भेजें। क्या कहते हैं आप? हमने क्या कहना है, हम तो इतना इंडिया की इतनी अहमियत दुनिया में कैसे बन गई? बस ये इस बारे में नहीं हम कुछ कह सकते। आपकी नज़र में कैसे इंडिया इतना अहम है दुनिया के लिए? देखे ना, वो इनकी पब्लिक भी माशाल्लाह ज़्यादा है। कितना बड़ा मुल्क है, कितने 100 करोड़ से ज़्यादा आवाम है, ठीक है ना। 1.5 अरब की आबादी है। हाँ, तो ये भी तो है ना, इसी तरह इसी वजह से वो तरक्की कर रहा है। उनका ज़रा ये अवाम ज़्यादा है, उनका ज़रा तलीम की रुझान ज़्यादा है, तलीम की वो ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं। तलीम की वजह से भी वो आगे हमसे। शऊर उनमें हमसे ज़्यादा है। ये बिल्कुल है, ये नहीं हम कहते। पब्लिक भी ज़्यादा है, वो शऊर भी ज़्यादा है, उसमें हर काम में आगे जा रहे हैं। देखे ना, वो फिल्म बनाते हैं, वो उनकी वो अच्छी से अच्छी निकलती है। कोई ड्रामा बनाते हैं, वो अच्छे से अच्छा बन जाता है उनका। टेक्नोलॉजी में कितना आगे चले गए हैं। हाँ बिल्कुल, वो हर काम में तरक्की कर रहे हैं। इसी वजह से ना पब्लिक भी कुछ ज़्यादा है, कुछ उनकी हुकूमत भी अमीर है। हमारी पब्लिक हमारी ज़्यादा अमीर है। अगर गवर्नमेंट के पास पैसा आता है वो खुद ही खड़ाप कर जाते हैं, लेकिन उनकी गवर्नमेंट नहीं, वो करती है, वो वहाँ पे भी पैसा लगाती है, इसीलिए उधर महंगाई भी नहीं है। आप क्या कहेंगे कि आज उन्होंने अपनी तरक्की से पूरी दुनिया को मुतासिर कर लिया है कि पूरी दुनिया कह रही है कि हमें चाहिए तो इंडियन से चाहिए? हाँ बिल्कुल, ये बात तो मैंने पहले भी सुनी है। काफ़ी वो तरक्की कर रहे हैं, इसी वजह से कर रहे हैं ना। आपको बताया कि उनकी कुछ हुकूमत भी अमीर है। ये हमारी हुकूमत के पास अगर जो पैसा आता है वो खाने को पकड़ते हैं। पाकिस्तान के बारे में क्या बोलेंगे? हमारी इतनी अहमियत नजर कौन सा चूरन है यार कि भारत की हुकूमत अमीर है, आवाम गरीब है, और पाकिस्तान की आवाम अमीर है और हुकूमत गरीब है। कोई साबित कर दे भाई, ये मान जाऊंगा। नजर नहीं आ रही दुनिया में। हमारे लिए बहुत से मुल्क हमसे बदतमीजी करते हैं, लेकिन माफी या दोबारा ये नहीं कहते कि हमने पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे करने हैं। और ये देखे ना, इनकी नेचर से ना हर मुल्क के पीछे हो जा रहा है। उनको पता है ये जो भी आता है, ये बारियाँ लगाई हैं, वो आता है, वो कर्जा ले लेते हैं। ये कर्जे में डूबा रहना, ये नहीं कुछ होना। ये तो दुआ करे कि बाबा कायद आज़म किसी तरीके से उठ जाए तो ये मुल्क संभल सकता है। ये किसी हाल में नहीं, ये पीछे चला गया। नहीं तो वो उठने से तो रहे अब, क्योंकि वो वफात पा चुके हैं, उनकी डेथ हो चुकी है। वो होने को कौन सा काम नामुमकिन है, सारा कुछ हो सकता है। अल्लाह से दुआ ही है ना कि अल्लाह करे वो उठ जाए, हमारा भी मुल्क फिर किसी तरीके पे जो। कैसी बातें कर रहे हैं आप, कैसी बातें कर रहे हैं? कैसी बातें कर रहे हैं कि वो और क्या करें बताएं। ये देखे ना, मियाँ साहब आते हैं, कोई भी आ रहा है ना, बेड़ा घर की हो रहा है मुल्क का, कोई मसला नहीं, कोई हल होते। महंगाई बढ़ती जा रही है। आप मानते हैं कि आज इंडिया ने पाकिस्तान को बीट कर दिया है, काट दिया है, पूरी दुनिया में सुर्खरू हो गया है? बिल्कुल हाँ, मैंने सही बात है, सुर्खरू तो होएगा ही है। इतनी महंगाई नहीं है हमारे से, वो बहुत आगे चले गए हैं, इसी वजह से चले गए हैं। कुछ उनका शऊर अच्छा, हर चीज़ में, हर काम में वो जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसमें पैसा कमा रही है उनकी गवर्नमेंट। हमारी गवर्नमेंट का कोई पता ही नहीं चलता। अब महंगाई अरूज पे हो जाती है, लेकिन उधर ये सिस्टम नहीं है। बेशक आवाम ज़्यादा, लेकिन उनका तरीके का ठीक है। जो देखे ना, खाना पीना अगर इंसान का ठीक है तो इंसान खुद ब खुद ठीक रहेगा। अगर खाना पीना ही महंगी हर चीज़ समझ से बाहर हो जाएगा, बच्चों वाले परेशान हो जाएंगे, फिर जाहिर है मुल्क पीछे जाएगा। वो जो 500-700 हज़ार रुपये कमाता है वो भी घर बैठ जाएगा। हमें अपने अपने मुल्कों से निकाल रही है। हाँ बिल्कुल सही कर रही है। वो
इस हमारे मुल्क के हालात देख के कर रही है ना कि ये अपने मुल्क के हालात नहीं ठीक कर रहे, वो उधर हमारे मुल्क में आके काम क्या बेहतर करके दिखाएंगे। ये इधर ही निकम्मे हैं, वो बाहर हमारे मुल्कों में जाके हमारा भी हमें भी हड्रामी डालेंगे, हमारा भी नुकसान करेंगे। वो बेहतर है, अच्छा इधर ही भेज रहे हैं, इधर आके जलालत काट लें, ठीक है, ये बर्दाश्त है। ये इधर की वाम जो है ना बेड़ा गर्क कर दिया हुकूमत ने हमारा, बिल्कुल। हमारे 4 बच्चे हैं, महंगाई इतनी है, 1000 रुपया भी कमा ले ता भी हम बेकार हैं, 5000 कमा ले ता भी बेकार हैं, किधर जाएं हम। 500-600 रुपये किलो घी है, एक हांडी पकाने के लिए 1000 रुपया चाहिए। तो जो हम ख्वाब देखते हैं सोते जागते उठते बैठते कि भाई हिंदुस्तान के ऊपर हमने बम फेंकना है, उनका मुकाबला करना है, आपको लगता है ये पॉसिबल है? अब ये मुमकिन है जितना वो आगे निकल गए हैं हमसे? नहीं नहीं, ये सब झूठ है, कुछ भी नहीं होना। अब देखे ना, कोई परेशान होता है वो अपना बाहर सड़क पे नहीं आता, उसको पता है यार मैंने सारा दिन मेरा ऐसे गुजर जाएगा, मैंने कमाना नहीं तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। कोई भी नहीं कर रहा, हर किसी को अपने पेड़ के साथ है, अपने अपने साथ सब चल रहे हैं, किसी को किसी से कोई भी नहीं है। बेशक वो अमीर भी है ना, किसी को किसी से कोई नहीं है, उसको अपने बच्चों की तरफ ध्यान है, हर बंदा इसी तरह ही है। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू। क्या लगता है आपको? क्योंकि पाकिस्तान में आजकल कोई वैल्यू नहीं है, इंसान की भी नहीं वैल्यू है, सिर्फ इज़्ज़त है तो सिर्फ पैसों की है। तो इसलिए पाकिस्तान तो बहुत गरीब हो गया है। आजकल लोगों को तो पेट्रोल डलवाना भी मुश्किल है बाइक पे, ठीक है, तो साइकिलों पर आ गए हैं। हाँ, साइकिलों पे आ गए हैं। और बस तमाम मुल्कों को भारतीय ही क्यों चाहिए, क्यों उनकी अहमियत है इतनी? बस भारतीय एक मुस्लिम है, वो हर काम करते हैं जो पाकिस्तान नहीं काम कर सकता। कौन सा काम पाकिस्तान ने नहीं किया ये बताएं। पाकिस्तान ने हर काम ही किए है। अच्छा, गैर मुस्लिम इतना हम पॉइंट आउट क्यों करते हैं, मुझे ये बताएं, क्या मसला है हमें आखिर गैर मुस्लिमों से? दरअसल हमारी बनती नहीं है और सिखों से बनती है। बस कर दें, चाइना के झंडे इधर हमने जगह जगह पर लहराए होते हैं, चाइना भी सिखों से बनती है। मुसलमान इन्वेडर्स ने सिखे को गुरुओं को मारा, उनके बच्चों को जिंदा दीवार में चिनवा दिया, जला दिया, और आप कहते हैं कि सिखों से बनती है। किसी असली सिख से मिलना और फिर पूछना कि मुगलों ने उनके साथ क्या किया था, तब आपको बात समझ में आएगी। खालिस्तानियों से मिलके उधर जो आपकी तरफ है, हमारे वाले तो सिख हैं, जो आपकी तरफ रहते हैं ना, जो कनाडा में, जो उधर आते हैं आपकी तरफ घूमने फिरने, कनाडा से, यूके से और पता नहीं कहां कहां से, असली भारत के जो सिख है ना वो हैं, उनसे पूछना जरा। चाइना भी तो गैर मुस्लिम है। नहीं, चाइना तो आजकल छाया हुआ है, आईफोन चाइना ही बना रहा है, सारे तो इंडिया बना रहा है। नहीं नहीं, नो। मेड इन इंडिया आईफोन, अगर आपने लेटेस्ट सुना हो। हाँ, वैसे देखा जाए तो बनाया तो है, काफ़ी उन्होंने इंडस्ट्री बना दी है। और शायद पिछले दिनों में इंटरव्यू भी आया है मर्सिडीज। तो पाकिस्तानियों, मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, आपका इजाफा हो जाए नॉलेज में, लेटेस्ट हमने शायद $14 बिलियन 14 बिलियन डॉलर्स के आईफोन बनाए, भेजे हैं, बेचे, मेड इन इंडिया। और दुनिया में हर 7वें में से एक मोबाइल जो है आईफोन, हर 7 आईफोन में से एक आईफोन भारत का बना हुआ है, मेड इन इंडिया है। और अब तक एप्पल की वजह से भारत में 1.5 लाख लोगों को नौकरियां मिली हैं डायरेक्टली। इनडायरेक्ट तो बहुत सारी हैं, डायरेक्टली। और ये नंबर्स अभी आने वाले टाइम में और ज्यादा बढ़ने वाले हैं, डबल हो जाने वाले हैं ये नंबर्स। रहो उसी कुएं में बंद रहो भाई लोगों, बंद रहो उसी कुएं में। मर्सिडीज बनी है, मेड इन इंडिया मर्सिडीज मेड इन बनाई है। तो पाकिस्तान पे तो बस गुर्बत ही है, और अल्लाह खैर करे। अल्लाह तो खैर तब करेगा ना जब हम अपनी करतूतें दुरुस्त करेंगे। जी बिल्कुल, हमारे वजीर आजम भी चोर है, तो चोरियां करते रहे, डकैतियां करते रहे, और हम कहें भाई अल्लाह खैर करेगा, हमारी अपनी हरकतें दुरुस्त नहीं है। हाँ, अपनी हरकतें बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। आपको क्या लगता है मैडम, भारतीयों की अहमियत क्यों दुनिया में बढ़ती जा रही है? थोड़ा सा आगे आ जाए। ये महंगाई थोड़ी इतनी ज़्यादा महंगाई की हुई है, अच्छा, इसलिए भारतीयों की अहमियत बढ़ रही है। इसीलिए शायद, इसीलिए महंगाई में थोड़ी सी कमी होनी चाहिए। हर चीज़ महंगी की हुई है, लेकिन
कहते हैं ना वो नवाज शरीफ आया या उसकी बेटी आई है मरीम नवाज, लेकिन आने का क्या फ़ायदा। कहते थे ना वो खान साहब आए हैं, खान साहब ने ये कर दिया, खान साहब ने वो कर दिया, महंगाई कर दी जी, उसने महंगाई कर दी तो आपने क्या किया है। आपको लगता है भारत आज हमसे तरक्की में आगे निकल गया? हाँ जी, ऐसे ही है। कैसे लगता है ना ऐसे ही, जैसे महंगाई शुरू की हुई है, इतनी महंगाई की गरीब इंसान क्या करेगा। वो तरक्की कर गए आज, ऐसा ही है, दुनिया में नाम है उनका। हाँ जी। आपको लगता है कि हम उन्होंने जितनी अहमियत हासिल कर ली हम उनका मुकाबला कर सकते हैं? नहीं, शायद 10-15 साल लग जाए अब पाकिस्तान को। कैसे 10-15 साल में क्या करेंगे हम? मुझे तो लगता है 10-15 साल भी बहुत कम बता दिए हैं, शायद वो होगा भी नहीं पाकिस्तान अमीर नहीं हो सकता। अब तो पहले उनका जो से पैसे हैं वो कम बनते थे पाकिस्तान, अब पाकिस्तान जो से है भारत। इंडिया की करेंसी हमसे बहुत आगे है हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। और हमारी करेंसी बहुत नीचे जा चुकी है। बिल्कुल ऐसे ही है, करेंसी बहुत। थैंक यू सो मच। पता नहीं, आपको क्या लगता है भारत की दुनिया में अहमियत क्या है? उधर के लोग इज्जत करते होंगे। उधर के लोग इज्जत करते होंगे किसकी? अवाम की। आवाम की इज्जत करते होंगे। जी क्या वो आज हमसे तरक्की में आगे हैं? नहीं, नहीं, कैसे? महंगाई बहुत है उधर की। उधर महंगाई बहुत है। उधर महंगाई नहीं है, 25 से 26 रुपए किलो आटा है वहाँ पर। अच्छा, यहाँ कितने किलो है? यहाँ पता नहीं मुझे नहीं पता। चले मुझे ये बताए ना, दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत क्या है? पाकिस्तान की इज्जत, पाकिस्तान की इज्जत बहुत ज़्यादा है, कितनी ज्यादा? बहुत ज़्यादा है। बहुत में कितनी ज्यादा? कौन इज्जत करता है हमारी? हमारी अवाम इज्जत करती है हमारी। जाने दे, कौन सी अवाम, कहाँ की अवाम इज्जत करती है? दुनिया वाले हमारे साथ रिलेशनशिप या हमारे साथ ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं क्या? जी, आपको क्या हो गया? पहले तो आप इधर आए ना। कौन चाहता है हमारे साथ ताल्लुकात दुरुस्त करना? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं। नहीं, आज हमारी मईशत अच्छी है क्या? नहीं। निमराज गलत लोगों से सवाल पूछ रही हैं। कुछ नहीं पता इनको दीन दुनिया के बारे में, कुछ नहीं पता। अब पता नहीं अपने घर में खाना भी बनाती हैं कि नहीं, वरना पता होता कि खैर। लेकिन सौदा वौदा लाने तो शायद इनके मियाँ जाते होंगे, तो मे भी वो ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे आटा कैसे है, टमाटर कैसे, आलू कैसे, प्याज कैसे, बाकी सारा सामान कैसे, राशन का सामान कैसे, कितने में आ रहा है। आपको क्या लगता है सर? मैं तो बेसिकली यही जानता हूँ कि पहले अपनी आवाम को सहूलियत दें तो फिर ही कदर होती है। हम अपने बड़े अशराफियाँ हैं जो उनको सारी हेल्प देते हैं, आवाम की तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं है। सर पूरी दुनिया को भारतीय ही क्यों चाहिए? इसलिए कि चाहिए कि वो कंप्रोमाइज़ नहीं करते, अपनी जो उनकी जितनी भी पब्लिक है ना वो पहले उनको प्रेफर करते हैं। लेकिन हमारे मुल्क में थोड़ा सा उलट है। हम ये कहते हैं कि आवाम को नहीं देखना, हमने अपने IMF को देखना है, दूसरे इदारों को, इन चीज़ों को देखना है ताकि कर्जा ले सकें। कर्जा एक हुकूमत आती है, एक कर्जा ले जाती है, दूसरी आती है, वो कहती है जी पिछली हुकूमत ने लिया था, हम नहीं वापस करेंगे। तो इसी चक्कर में बस हम है ना नीचे से नीचे जा रहे हैं। तो मेरे तो ख्याल ये है कि जब हमने चेंज पैदा करनी है ना तो सबसे पहले अपने घर से चेंज पैदा करें। आपको लगता है कि इंडिया और इंडियंस आज दुनिया के लिए ज़रूरी बन गए हैं? बेसिकली उन्होंने मेहनत की है, उनका बनता भी है कि हम मेहनत नहीं करते। हम कहते हैं कि शॉर्टकट ढूंढें, हम स्ट्रेट फॉरवर्ड जाना ही नहीं चाहते। किसी भी इदारे में चले जाएं हम कहेंगे शॉर्टकट मिल जाए, राइट वे नहीं यूज़ करना हमने। तो ये हमारे में थोड़ी सी खामी है, खुद भी हम एक्सेप्ट करते हैं हमारी खामी है। लेकिन अगर आप सारा मलबा अपने लीडर्स पे या जो गवर्नमेंट है उस पर डालें तो गलत है। आपको लगता है कि आज देखिए ये पॉइंट की बात की इन्होंने भाई साहब ने। बड़ा कम ऐसा मौका मुझे मिलता है जब मैं किसी पाकिस्तानी की बातों को सपोर्ट करता हूं। तो इस भाई ने बिल्कुल लॉजिकली बात कही है कि हर चीज के लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है, पहले घर से शुरू करो, अपनी गलती मानो। ये समझदारी वाली बात है, ये एक पढ़े लिखे पाकिस्तानी की बात है। आज इंडियंस या इंडिया जो है दुनिया की जरूरत बन गया है? जी, जी कैसे? कैसे? वो कर्जा लेते हैं उनसे। कौन, किससे कर्जा लेते हैं? इंडिया से। इंडिया से कर्जा लेती है, दुनिया कर्जा लेती है। जी, हाँ,
बिल्कुल सही बोला आपने। पाकिस्तानियों की बात करते तो पाकिस्तानियों को दुनिया कबूल क्यों नहीं करती? वो एक ज़बान पे नहीं ठहरते। हम एक ज़बान पे नहीं ठहरते। नहीं, क्या करते हैं हम ऐसा? हम बात कुछ और करते हैं और कुछ और कह जाते हैं। करप्ट है हम। जी। आपको क्या लगता है? ये करप्ट बेसिकली हम नहीं हैं। अगर थोड़ी सी चेंजेस शुरू कर दें तो सारा कुछ ठीक हो सकता है। हम इधर सिग्नल पे बात कर लें, ये इधर कैमरे ना लगे हो तो कोई खड़ा ही ना हो इधर। ये सिर्फ डंडे की जोर पे हर चीज़ होती है। डंडे की जोर पे ये कौम डंडे की जोर पे ही चलेगी। इसके अलावा सुधारना चाहे नहीं सुधर सकते। हम जो दिन रात ख्वाब अभी पुलिस वाले को कहें ना कि इधर डंडा लेके आ जाए, कोई पूछने वाला नहीं होगा भाई तुम रोक क्यों रहा, हमें सारे भाग जाएंगे। आपको दिन रात उठते बैठते हम लोग जो ख्वाब देखते हैं कि हमने हिंदुस्तान से आगे निकलना है, मात देनी है उनको। आज उन्होंने जितनी तरक्की हासिल कर लिया, क्या पाकिस्तान हिंदुस्तान का मुकाबला कर सकता है? चले उनकी शोहरत में ही। सिर्फ ये हमें आज़ादी मिली है कि हम गाय का गोश्त खा सकते हैं इधर, बाकी इसके अलावा कोई आज़ादी नहीं मिली जब से पार्टीशन हुई है। क्या बात कर रहे हैं? जब से पार्टीशन हुई है ना, सिर्फ गाय के गोश्त की आज़ादी मिली है, वो आज़ादी से खा सकते हैं, इसके अलावा कोई आज़ादी नहीं। आपको लगता है कि पार्टीशन जरूरी है थी, या पाकिस्तान बना के हमने बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया? पार्टीशन तो बहुत ज़रूरी थी, हम अपनी इबादत नहीं कर सकते थे। सबसे पहले अल्लाह, उसको राज़ी करना है, वो हम खुले हम इबादत नहीं कर सकते थे। अभी भी वहाँ पर आपसे ज्यादा मुसलमान है, यहाँ पाकिस्तान से ज्यादा मस्जिदें हैं वहाँ पर। लेकिन खुल के इबादत नहीं कर सकते। वो रिसेंटली आपने वो क्रिकेट में देखा, शामी सजदा करना चाह रहा था लेकिन नहीं कर पाया। मोहम्मद शामी ने पाकिस्तान को आकर खुद इंटरव्यू में बता दिया है कि ये पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा अपना बंद करें, मैं जहाँ मर्जी सजदा कर सकता हूँ। उन्होंने जब खुद बोल दिया तो हम क्यों गलत बातें फैला रहे हैं? उन्होंने कहा है मैं भारत का बेटा हूँ। बात तो वो थी जो मौके पे करता, मौके पर ही उन्होंने इंटरव्यू दिया। बाद में डिसीजन देना नहीं होता। उन्होंने पाकिस्तान को बहुत करारे जवाब दिया। कभी सुनिएगा उनका इंटरव्यू। मैंने सुना, इंटरव्यू भी सुना। उन्होंने कहा जी मैं सजदा नहीं करना चाह रहा था, मैं वैसे ही बैठा था। अपने आप को जस्टिफाई किया उन्होंने, लेकिन गलत है, वो ओपनली कर भी नहीं सकते। लास्ट टाइम नहीं कर नहीं, वो तो सड़क पर नमाज पढ़ लेते हैं। कैसी बातें कर रहे हैं आप? नमाज नहीं पढ़ सकते वो। या अपने वीडियोस दिखा दो। लगता फिर आप इंडियन है, मैं मुस्लिम पाकिस्तानी। जब मैं कह रही हूँ कि मैं इंडिया पे रिसर्च बहुत ज्यादा किया, ये सिर्फ हमें सारा प्रोपेगेंडा दिखाया जाता है, हमें उनकी एक अच्छी बात बताई जाती है। मैं यही सोच रहा हूँ, ये कश्मीर जो लेने की बातें हो रही हैं, ये भी सारी सरासर फजूल हैं। कोई कश्मीर नहीं आज़ाद होने लगा, हम आज़ाद कश्मीर देने लगे उनको। आप बताएंगे ना, मैंने आपका इंटरव्यू ले लिया। आज़ाद कश्मीर हमारा है ना, कोई ले सकता हमसे। जब वो आजाद है तो आपका कैसे है जनाब? कोई चीज आजाद है वो आपकी कैसे है? पाकिस्तान एक आजाद मुल्क है, क्या मैं ये कह सकता हूं कि पाकिस्तान हमारा है? नहीं कह सकते ना। अफगानिस्तान एक आजाद मुल्क है, क्या आप कह सकते हैं कि अफगानिस्तान हमारा है? तो जब कश्मीर आजाद है, आजाद कश्मीर है, तो वो पाकिस्तान का कैसे हो गया भला भाई? खुद ही थूकते हो, खुद ही चाटते हो और फिर कहते हो मजा नहीं आया। बुद्धि नहीं है पाकिस्तानियों में, दिमाग ही नहीं लगाते कि जो मैं बोल रहा हूं या जो मुझे बताया जा रहा है तो सही बात बताई जा रही है कि नहीं बताई जा रही है। अब मैं ये मोबाइल उठा लूं अपना, ये वाला मोबाइल, और कहूं कि ये आजाद मोबाइल है लेकिन ये मेरा है, तो भाई जब ये मेरा है तो ये आजाद कैसे हुआ? या जब यह आजाद है तो ये मेरा कैसे हुआ? कमाल की बात है यार। आप बताए ना। ऐसी उनकी गवर्नमेंट है, उधर हर चीज उनकी, ना हम ले सकते हैं उनसे। और वैसे भी उन्होंने आज कश्मीर को बहुत आगे पहुंचा दिया, तो सीधी बात है। कश्मीरी खुद भी नहीं चाहते कि हम आजाद हों। भारत तरक्की पे जा रहा है। तरक्की पे जा रहा है। इस तरफ आ जाए फिर आप थोड़ा सा। कैसे तरक्की पे जा रहा है? वो तरक्की पे जा रहा है। और पाकिस्तान में जो बिल आ रहे हैं ना, हम गरीब लोगों की तनख्वाहें जो है ना, वो 25,000 20,000 बिल 50,000 गैस के बिल आ रहे हैं, किस्तों पे कराएं लेकिन फिर भी नहीं हुआ। पता नहीं कैसे, लेकिन ये अल्लाह चला रहा है सबको। अल्लाह ताला इस मुल्क को चला रहा है। ये अल्लाह ताला का शुक्र है, शुक्र है अल्लाह पाक का, लाख करोड़ शुक्र है। जैसे ईद भी अच्छी गुजर गई, अल्लाह ने सारा निज़ाम चलाया है। तो भाई साहब काम करिए ना, इन सब नेताओं को हटाइए, प्राइम मिनिस्टर हटाइए, प्रेसिडेंट हटाइए, काहे को? फिर जब सुप्रीम पावर ही आपके मुल्क को चला रही है तो इससे बेहतरीन निजाम और कोई हो सकता है क्या? जब आप जिसको मानते हैं वही सीधे आपका मुल्क उसने बागडोर थाम ली है, इससे बढ़िया बात क्या होगी? ये पीएम, ये प्रेसिडेंट, ये सीएम, ये पुलिस, ये आर्मी और ये और वो, हटाओ भाई, डिसमेंटल करो यार। कैसी बातें करते हो भाई? डिसमेंटल करो इन सबको, खर्चा बचेगा यार आप लोगों का। सीधे बागडोर उसके हाथ में, इससे बेहतरीन कोई चीज हो सकती है?
लेकिन जैसे जैसे इतने इतने बिल आ रहे हैं, हमने कहा चलो मरियम नवाज की हुकूमत आई है, बिल कम हो गए, लेकिन गैस के बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा बिल हमने उतारे हैं। भारतीयों को दुनिया क्यों मांगती है? उनके साथ कोई मुल्क बदतमीजी कर देता है तो बाद में सॉरी भी करता है घुटनों पर झुककर, क्या वजह, उनकी इतनी अहमियत क्यों है? वो बस तरक्की पे पढ़े लिखे लोग हैं वहाँ पे, वो गुर्बत का मुकाबला कर रहे हैं, अच्छे लोग हैं वहाँ पे, तरक्की पे जा रहे हैं। और हमारे जो हुक्मरान हैं इनको और है क्या कह सकते हैं हम, अल्लाह ताला को हिदायत दे बस। तो नहीं ना कह सकते। चोर लेकिन क्या है, सबको पता है। कुछ बोलना नहीं आता। चोर तो अब उनको कह नहीं ना सकते, क्योंकि उन्होंने देखो ना मेट्रो भी बनाई है। हाँ, कैसे बनाई है मेट्रो? चाइना ने बना के दी है मेट्रो, ऑरेंज लाइन ट्रेन चाइना ने बना के दिया है, फ्लाईओवर चाइना बना रहा है, सड़कें चाइना बना रहा है। नवाज शरीफ का नाम आ रहा है। हाँ, और ये लोग नंबर लगवा रहे हैं। नहीं, नवाज शरीफ को बहुत अच्छे से काम, सबको है कि चाइना बना रहा है भाई। चलो जो भी है, लेकिन नवाज शरीफ को मायदे ना, वो काम अच्छे किए हैं उन्होंने। आप मुझे बताएं, अभी तक हमने खुद अपनी कौन सी चीज तैयार की है? एक चीज का नाम बताएं। कोई भी नहीं। फिर मगर ये है कि जितना भी उन्होंने खाया है, मगर कुछ लगाया है मुल्क पे। क्या लगाया? कर्जे तो डबल है। आप बताइएगा, आपको लगता है भारतीयों की इज्जत हमसे ज्यादा है? नहीं मिनट नहीं क्यों? क्योंकि वो इस टाइम हमसे टेक्नोलॉजी में आगे है, हर काम में आगे है, और हम उनकी इज्जत ज्यादा हुई ना? इनकी इज्जत ज़्यादा हुई। हम एक इमरान खान की गलती की वजह से 50 साल पीछे आ गए हैं। 50 साल पीछे आ गए हैं? हाँ। पहले हम कौन सा उनसे सदी आगे थे? तो सदी आ गई थे। कैसे आगे थे? आगे थे कैसे? हर चीज़ में, टेक्नोलॉजी में आगे थे, हर टेक्नोलॉजी में आगे थे? हाँ। ये क्या बात कर रहे हैं आप? कौन सी टेक्नोलॉजी हमने बनाई थी जो वो नहीं बना पाए? हमने देखा ना, हर चीज़ बनाई है। फॉर एग्जाम्पल प्यारा पाकिस्तान बनाया है। टेक्नोलॉजी है? देखें तो टेक्नोलॉजी है कि साहब। टेक्नोलॉजी तो नहीं है। टेक्नोलॉजी में मुझे बताएं कब हम उनसे आगे निकले हैं? हो गया आपका इंटरव्यू खत्म कि नहीं हुआ? अब नहीं देना इंटरव्यू भाई, अब इंटरव्यू नहीं देना, अब बहुत हो गया। तो भैया कुल जमा पाकिस्तानियों की ना आदत यही है, क्योंकि उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं होती, उनको पता ही नहीं है, बस जो फीडिंग कर दी जाती है ना कि भाई यही है सच, यही है सच, यही है सच, यही है सच, सच हो जाता है सच। तो जो फीड की गई है नफरत, जो फीड की गई है गलत तारीखें, जो फीड की गई है हवाई बातें, तो वही बोलेंगे पाकिस्तानी। और क्या बोलेंगे? बोलने को कुछ है? और इज्जत कैसे होगी? अब सऊदीया में जाके भीख मांगोगे तो क्या होगा? देखो जरा, ये देखिए, मैं हूँ दुबई में और यहाँ के लेबर के वीज़े बंद हो चुके हैं। किस वजह से बंद हुए हैं उसकी बड़ी वजह आपको दिखाते हैं। ये देखें जी, यहाँ पे पाकिस्तानियों ने वो क्या कहते हैं, कच्ची गिरी बेचना शुरू कर दिया। हर सिग्नल पे खड़े हुए हैं। ये देखें, वो सिग्नल पे खड़ा है जनाब, ये देखें इनके हालात। यही हरकतें हैं इनकी, जिस वजह से दुबई की गवर्नमेंट ने लेबर के सारे वीज़े ही बंद कर दिए हैं। यहाँ पे लेडीज़ आके वीज़ों पे और आके ये मांगने वाली बन के बैठी हुई हैं जी, ये मांग रही हैं लोगों से पैसे, देख सकते हैं आप। तो ये हमारे पाकिस्तानियों के हालात हैं, जिस वजह से आप कह सकते हैं कि वीज़े बंद हुए हैं। सबसे ज़्यादा बड़ी वजह यही है। देख लिया। और ऐसे कई वीडियोस हैं जिसमें आप अलग अलग जगहों पे भी, जापान में, इधर उधर, पता नहीं कहाँ का। तो भाई पाकिस्तानी जहां जा रहे हैं वहीं गंद फैला रहे हैं। और आजकल इंटरनेट का जमाना है, मोबाइल का जमाना है, फट से वीडियो रिकॉर्ड होता है, फट से दुनिया में वायरल हो जाता है और पाकिस्तानी नंगे हो जाते हैं। और उसके बाद बेशर्मी भी करते हैं पाकिस्तानी, नहीं नहीं हम बहुत बेहतरीन कौम है और हम तो भारत से ऐसे हैं और वैसे। भाई अपने मुंह मियां मिट्ठू बनते रहिए और सारी दुनिया में अपना मजाक उड़वाते रहिए। रही बात मालदीव्स की, तो मालदीव्स के साथ तो अभी कुछ नहीं हुआ है। जो उसने खेल शुरू किया है ना, उसका द एंड हम ही करेंगे। और फिर देखना जो फाइनल रिजल्ट आएगा, तब आपको पता चलेगा कि मालदीव को अपनी गलतियों की कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ी है। अगर मोइजू टिक गया तो, यह भी याद रखिए, मोइजू अगर टिक गया तो, वरना अगर इसकी सरकार गई, गिर गई, उसके बाद तो कहीं किसी के मान के उसमें पूछ में नहीं रहेगा, तब मालदीव्स की हालत शायद सुधर जाए, क्योंकि बाकी जो लोग हैं वो जानते हैं। लेकिन देखो, सबक तो सिखाना है। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। आज वैसे भी ना एंकर ने जो है वो पता नहीं कौन कौन से नमूने पकड़े हैं, यकीन करो। पहले जो वो एक जमहूरी आई थी पहले सबसे, वो छोटी बच्ची भी थी और उसको तो बाकी पता भी नहीं था इतना।
और खैर उसकी बात नहीं करते, जो दूसरे नंबर पे आया था, और उसने तो वैसे कुछ बातें वाकई जी उसने ठीक की हैं, जिनमें हमने बोला भी है कि ठीक है, लेकिन उसके बोलने का स्टाइल और जो बीच में कुछ ना कुछ ऐसी बातें कर भी जाते हैं जैसे कि हवा में छोड़ रहे होते हैं। लेकिन कुछ बातें उसने भी ठीक की हैं, और कुछ बातें उसके बाद भी आने वाली जो लड़का था उसने भी की है, जिसके साथ उसकी बीवी भी थी, बच्चा भी था जो उसने उठाया हुआ था। ब्लैक शर्ट वाला। तो उसने कुछ बातें ठीक की, लेकिन एंड पे आके कुछ चपलें भी मारना शुरू कर दी। और एक वो था जो कि अपने 5-6 बच्चों के साथ खड़ा हुआ था, और वो उसको तो कुछ पता ही नहीं था, वो भी बोंगियाँ मार रहा था। और एंड पे भी जितने ये आए हैं नून लीग ये भी बोंगी छोड़ रहे थे, इनको भी कुछ नहीं पता था कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। आज तो सारे जमूरे ही पकड़े हैं जिनको कुछ नॉलेज भी नहीं है, कुछ पता भी नहीं है कि दुनिया में क्या चल रहा है या पाकिस्तान में क्या चल रहा है। कुछ कह रहे हैं कि इंडिया में जो है वो हमसे इसलिए जो है वो आगे है, वहाँ पे अवाम इज्जत करती है, और कुछ कह रहे हैं कि इंडिया इसलिए आ गया क्योंकि उनकी गवर्नमेंट अमीर है, अवाम गरीब है। और कुछ ऐसे कह रहे हैं, मतलब कुछ ने ठीक भी कहा है नहीं कि यार, उसने टेक्नोलॉजी ठीक में कहा, आगे लड़के ने है। ठीक कहा है यार, पाकिस्तान टेक्नोलॉजी में आ गया था, टेक्नोलॉजी से क्रिएट हुआ है। हाँ, पाकिस्तान ये बनाया है, ये creation थी। थोड़ी चीज है यार ये। और उसने वाकई बिल्कुल ठीक कहा है कि टेक्नोलॉजी थी पाकिस्तान के पास पहले, और उसके जरिए जो है पाकिस्तान बना है। तो एआई टेक्नोलॉजी थी उस वक्त, तो इसी वजह से पाकिस्तान एआई टेक्नोलॉजी से ही बना है, वरना पाकिस्तान कहाँ बन सकता था। और बाकी ये बातें कुछ ठीक भी मोहम्मद थी। अली जिन्ना साहब को उठाने पे तुला हुआ था, मोहम्मद- मंतर नहीं अच्छा- आते भाई साहब को, वरना उठा वो मुझे बड़ी हंसी आई कि कहता है कि कायदे आजम कोई जो है ना वो कोई ऐसा हो तो वो उठ जाए तो आता है, कहता है क्या नहीं हो सकता, कुछ भी हो जाता होता है। वो नहीं होना। एंकर ने बोला था वो नहीं हो सकता, कहता है होने को क्या नहीं हो हाँ। सकता। वो कैसी भी है कि यार, किसी की वैसे कैसी बातें कर रहे हो। पाकिस्तानी कुछ भी कर सकते वो हैं, कहता है लेकिन कैसी बातें कर रहा हूँ। अलग स्टेट ऑफ माइंड है यार, मतलब कि थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन अगर नहीं है उन्होंने एट दी एंड बोल दिया। कुछ दो चार बातें सही भी की हैं कि अशराफिया जो है उनको हम अय्याशी पे करवा रही हैं, और हमारी जो आवाम है उनकी तरफ नजर बिल्कुल भी गवर्नमेंट की नहीं है, और आवाम के बारे में भी सोचना चाहिए, और अपनी जो अय्याशियां हैं उनको थोड़ा सा कम करना चाहिए। हाँ, जो बिल्कुल। प्रोटोकॉल्स हैं, एक गरीब मुल्क है, कर्जे में डूबा हुआ मुल्क है, तो इतनी सारी फैसिलिटीज बनती नहीं है जो अशराफियां हैं उनकी, जितनी उनको दी जा रही हैं। यार रुकते फिर अगर कहाँ हैं? दी जा रही हैं और इतना ज्यादा मुल्क जो है आए रोज मिन्नतें समाजतें करके कर्ज आपकी लेते बात हैं। बिल्कुल ठीक है। ये 100 बंदों को पूछोगे ना, 100 बंदों में से 100 बंदे ही आपको आंसर देंगे हाँ ठीक है, आपकी बात ठीक है जी, रिग्रेट नहीं करते। लेकिन रिग्रेट वहां पे हो जाती है जो शफिया वो चीज यूज कर रही है, वो उस चीज को मतलब वो रोकथाम नहीं करते, वो रुकते नहीं ऊपर। और हमारे पास कोई चॉइसेस नहीं है, कोई अप्रोच नहीं है उन लोगों को रोकने के यार लिए। समझ से बालातर बात है कि एक बंदे ने सड़क क्लोज कर ली तो कैसे आप ओपन करवाएंगे? करवाएं ओपन। वो सही बात है, वो तो है, वो बात सही है, लेकिन मैं जो पॉइंट जिस पॉइंट पे हाँ बात जी। करना चाहता हूँ वो ये है कि अवाम का इतना बुरा हाल है, और मुल्क आप खुद जितने भी लीडरान है वो बयान देते फिरते हैं जी कि मुल्क जो है वो डिफॉल्टिंग के बिल्कुल किनारे पे खड़ा हुआ है, किसी टाइम भी डिफॉल्ट कर सकता है, हमने इसको बचाया है। और हमारी कोशिश है कि अवाम हमारा साथ दे और थोड़ी एडजस्टिंग करें, महंगाई का जो शोर शराबा है इसमें थोड़ा सा एडजस्ट करें और ताउन करें, ताकि मुल्क के जो हालात हैं उसको बेहतरी की तरफ लाया जा सके। लेकिन आप ये क्यों नहीं सोचते कि एक बंदे की पहले ही इतनी ज्यादा सैलरी है, 5 से 6 लाख सैलरी है गवर्नमेंट के मुलाजिम के, ऊपर से उसको पेट्रोल भी फ्री दिया जा रहा है, प्रोटोकॉल भी दिया जा रहा है, घर के अखराजात भी नहीं है, किचन के जो अखराजात हैं उसके वो उसको अलग से दिए जा रहे हैं, सारी चीजें भी अलग। तो और एक मजदूर और एक दिहाड़ीदार बंदा जो है उसने सारा कुछ अपनी तरफ से करना है, और अगर उनकी बात सुनी जाए अशराफिया की तो वो फिर भी कहेंगे कि सैलरी कम है, इससे हमारा गुजारा नहीं होता। नहीं, वो 3-3 लाख के जो है वो अपना रहते हैं ना, 3 लाख का उनका किराया है, किराएदार है ना। वो एक वो था, क्या नाम था उसका, जो आजकल नून लीग का भी है, वो मौलवी सा, क्या नाम है? तारड़। तारड़ जो है, अता तारड़। तो वो कहता है कि मैं 3 लाख के जो है ना वो मैं 3 लाख के जो है वो घर में रहता हूँ, उसका 3 लाख जो है रेंट है, तो वो मैं कहाँ से पे करूंगा? तो तू 3 लाख के किराए में क्यों रहता है? तो तू, लोग जो है 5-5 हजार 10-10 हजार के किराए में भी रहते हैं। तो यही तो हाल है। लेकिन जिन्होंने जो है वो कम करवाना है, वो खुद अगर कम करवाएंगे तो उनके खुद के कम हो जाएंगे, तो वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि कम हो। तो यही तो बात है, आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। और अवाम भी कहीं हद तक देखा जाए तो अवाम भी इसी चीज में मुलव्वस है कि बस शॉर्टकट ढूंढती है। अवाम भी बस अपना सोचती है कि बस मेरी दिहाड़ी लग जाए, बाकी खसमा नु खाए मुल्क भी और अवाम भी।
और हर किसी को जो है वो अपनी अपनी पड़ी हुई है। लेकिन कहीं पर से ये भी सोचा जाए कि हर किसी को इसलिए अपनी पड़ी, क्योंकि अगर दिहाड़ी नहीं लगेगी तो उसके वो उस दिहाड़ी के बच्चे जो हैं भूखे ही सोएंगे। तो क्या करें तो फिर इस वो? तरह का जो है वो पाकिस्तान के लेकिन हालात हैं। लेकिन ये जहाँ पे आप कंसेशन कर सकते हैं, आपकी कोई शॉप है, आपसे कोई चीज लेने आया है तो आप उतना रखें जितना आपका हक बनता है। आप अगर 10 या 20 रुपए आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आप 20 में आपके घर का सर्कट चल जाता है, तो कम से कम सोचना चाहिए कि ठीक है यार, मैं इतना प्रॉफिट ले रहा हूँ। अगले बंदे को लूटना जरूरी है, हो सकता है वो मजदूरीदार बंदा हो, दिहाड़ीदार बंदा हो, ठीक है, वो सिर्फ 2 टाइम की रोटी कमाता हो और उसमें से भी वो पैसे निकाल कर वो चीज लेने आया हो, और आप उस पे 20 रुपए की बजाय 50 या 100 रुपए का प्रॉफिट लें उससे। तो अवाम खुद जो है कोशिश करती है भाई दोनों हाथों से लूटने की, और ऊपर से 2 नंबर चीजें क्रिएट की जाती हैं पाकिस्तान में। ठीक है, एक बार नई चीज अगर मार्केट में आएगी तो एक बार आपको पीने को मिलेगी तो वो ओरिजिनल होगी, वो ओरिजिनल प्रोडक्ट होगी। सेकंड टाइम जब भी मतलब कुछ महीनों बाद आप वो परचेज करेंगे, दोबारा वो टेस्ट नहीं मिलेगा आपको उस चीज का। यही तो 2 बात है नंबर ना कि शुरू हो जाएगी। ये अवाम और ये सारी नीचे से लेके ऊपर तक सारे ही खराब हैं। किसी को नहीं हम ठीक कह सकते। हम खुद भी हो सकता है किसी ना किसी चीज में खराब हूँ। बिल्कुल। तो और जो बाहर मांगते हैं, मैंने काफी वीडियो ऐसी देखी है कि पाकिस्तानी ही पाकिस्तानी को एक्सपोज कर रहे हैं और उनकी वीडियो बना बना के जो है सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। देखें ये हैं पाकिस्तानी जो हमें बदनाम कर रहे हैं, जो यहाँ पे आके मांग रहे हैं और हट्टा कट्टा हो गए। एक को मैंने काफी वीडियो देखी है, लेकिन उसमें से एक जो है वो उस लड़के को पकड़ा। एक बंदा था वो वीडियो बना रहा था और उसको कहता है कि ये देखो जी, ये इस बंदे को पहचानते हो आप लोग, ये बंदा यहाँ पे जो है वो मांग रहा है। वो भाग जाता है उधर से। वो कहता है रुक ना, आप भागता क्यों? आगे से उसने गालियां भी दी मांगने वाले को। तो मैंने वो देखा तो मैंने कहा ठीक किया है इसने, जिसने कैमरा शूट किया है ना और इसकी शक्ल साहब के सामने लेके आया है कि ये हमारे मुल्क का एक नासूर है। ये मेहनत इन्होंने करनी नहीं है बाहर जाके, और मांग के शॉर्टकट तरीका अपनाते हैं और हद हराम हो चुके हैं और मुल्क को बदनाम कर रहे हैं। और इन जैसे लोगों की वजह से ही ये मुल्क जो है वो बदनाम हुआ है। खाली ये हुकूमत की वजह से नहीं हुआ, ये इन जैसी अवाम की वजह से भी हुआ है। और जो बाहर के मुल्कों में जाके चवलें मारते हैं, जाके जो है वो रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते। और दूसरा ये है कि बाहर जो है वो लड़कियों के साथ जो गलत हरकतें करते हैं, बदनाम यही करते हैं अपने मुल्क की इमेज को। और फिर कहते हैं ये यहाँ के हुक्मरान नहीं ठीक। हुक्मरान क्या करें? बाहर हुक्मरान तो नहीं गया हुआ ना वो, वहां पे तो आप लोग गए हुए ना, आम आवाम में से उठ के गए हो ना। तो आप तो सीधा करो ना कुछ काम, आप तो अपने मुल्क की इमेज सीधी कर लो। लेकिन नहीं, अपने मुल्क की इमेज जो है वो खराब करके रखी हुई है और सारा मुद्दा डाल देना अवाम पे, उसके हुक्मरानों पे। पुरानों पे तो डाल। हुक्मरान भी गलत है और अवाम भी गलत है। जैसी अवाम वैसे हुक्मरान। तो बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान की हुक्मरान को, पाकिस्तान के अवाम को ऐसे हुक्मरान की जरूरत थी, तो वो उनको मिला हुआ है। हाँ, एक स्टेप तो कम से कम आप लेना अपनी जिंदगी में कि अपने आपने आप को कुछ सीधा अच्छा करें। किया है और आप अच्छा सही रास्ते पे चल रहे हैं, तो मेरे ख्याल में हो सकता है वो कड़ी से कड़ी जुड़े और लोग आपको फॉलो करना शुरू हो आपको देखकर। ठीक है, लेकिन इसमें एक और पॉइंट भी है। जहाँ पे रमजान में कीमतें लोगों ने बढ़ा दी थी, वहां पे एक सिख ब्रदर था जिसने अपनी दुकान पे वो जो है सस्ता सामान जो है वो देना शुरू तो किया। उसको मारना शुरू कर उसको दिया। मारना शुरू कर दिया दूसरे ताजरों ने कि तू क्या चवले मार रहा है। ओ भाई, गैरत करो, गैरत शर्म तो करो। इनमें है ही नहीं है ना, अवाम में गैरत नहीं है। मतलब यार, एक बंदा वो अगर सोचा जाए, मैं उस सिनेरियो के हिसाब से सोच रहा हूँ, ठीक है, आपके रिलीजन से उसका ताल्लुक नहीं है, हाँ। वो रिलीजन का है, फिर भी वो वो इतनी रिस्पेक्ट कर रहा है इस आपके महीने उसमें। में जो है हाँ, वो सस्ती चीजें दे रहा है अवाम को। तो लेकिन जो माफिया है उसको जो है वो ये बर्दाश्त नहीं हुई चीज। बर्दाश्त नहीं, और उन्होंने जनाब और उसको डाउन कर दिया। बोला हालांकि कि दुकान जला ये देंगे सब तुम्हारी। का काम था कि इस महीने में सस्ता करते, कुछ थोड़ा कम प्रॉफिट ले लेते, बिल्कुल। को नहीं कुछ हो जाता एक महीने में। लेकिन 2 नंबरी में जी पीएचडी की हुई है पाकिस्तानियों ने, और जो पाकिस्तानी बाहर जाके वीडियो क्रिएट कर रहे हैं ना उनकी, वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं और ठीक मैं कर उनके रहे हैं। सपोर्ट में हूँ। और वो उन लोगों को अगर प्रॉपर वे में आपने भाई उधर जाके ये बेचना है ना, कोई वो गरी बेच रहा था वहां पे, ठीक है, नारियल जो है कटा हुआ कच्चा वो बेच रहा था। अगर आपने ऐसा करना है तो मलवारी जो है, इंडियंस जो है, वो अक्सर उन्होंने शॉप्स जो है बनाई हुई है प्रॉपर वे में फ्रूट्स की, वहां पे वो सेल आउट करते हैं ये चीजें। ठीक है, अब प्रॉपर वे में गवर्नमेंट से ऑथेंटिक आप ऑर्डर लें, उसके बाद वो अप्रूवल करवाएं, करवाने के बाद अपनी दुकान डलवाएं, उस पे काम करें भाई, किसी को कोई एतराज नहीं है। वो पाकिस्तान नहीं है, खुदा के बंदो, वहां पे रूल वहां पे रेगुलेशन तो फॉलो भाई होते हैं। आपको परमिशन लेनी पड़ती है सारी ये चीज की। मांगने वाला नया रूल मुझे लगता है पाकिस्तानी जिस तरह गए ना, उन्होंने कहा आने वाले वक्त में ये भी पाकिस्तानी है तो यहाँ पे एक नया रूल मांगने वाला बन जाएगा, जिसका जहां दिल करता है वहां पे नाका लगा ले, जहां दिल करता है वहां पे खड़े होकर मांगना शुरू कर दे। खासकर जितने भी ट्रैफिक सिग्नल है वहां पे
और जितने भी मोड़ होते हैं खासकर या टर्नल्स होते हैं, जैसे सराय आलमगीर से या आते हुए टूटी हुई रोड हो ना जहाँ पे, हाँ, तो वहां पे वो जहाँ पे कीचड़ होगा और रास्ता टूटा हुआ होगा, वहां पे एक बैठा होगा बंदा, क्योंकि और उनको पता है कि यहाँ पे मट्ठी होनी है, आहिस्ता करनी है गाड़ी, तो तो कोई ना उन्होंने कोई फेंक इस कीजिएगा। तरह हाथ कर देना। और अगले दिनों मैं वीडियो देख रहा था, पता नहीं ठीक है ये नहीं है, एक दूर से बंदा किसी अपने मकान से ना वीडियो बना रहा था, नीचे झुग्गी वाले सारे थे, और वहां पे मेरे ख्याल में होंडा सिविक खड़ी हुई है आके, तो वीडियो में कह रहा था भाई ये वही है आपके 10-10 रुपए से ली हुई होंडा सिविक और मैं एक पाकिस्तान में। देख रहा था माय रोड गॉड में ना, यार, एक बाबा अपनी वो व्हील चेयर को चलाते जा रहा है, बारिश हो रही है, उसने अब उसको पार करना था रोड को, पानी में और बीच में डिवाइडर था, डिवाइडर से जो है उसने पार कैसे होना था, तो उठा व्हील चेयर को उठाया, व्हील चेयर को उठा के जो है वो ऊपर रखा, अगली रोड पे गया, फिर बैठ गया उधर जाकर, लोग देखते रह गए, लोगों ने पूछा भी नहीं उसको ये क्या कर रहा है। ये यकीन माने हर बंदे ने जनाब ये कि एक किस्म का कारोबार बनाया और हर ड्राम है, काम करने को दिल नहीं कर रहा। हालांकि वो ऐसे बंदे भी हैं, एक चाचा जी जो वहाँ पे स्ट्रीट में गुब्बारे बेच रहे थे, ठीक है, और उस बंदे का हाथ वाकई खराब था, और वो बिल्कुल वो जल गया था, जलने की वजह से बिल्कुल वो काटना पड़ा, और बिल्कुल वो टाइट हो गया, इस तरह वो मूव नहीं कर सकता प्रॉपर वे में, और वो गुब्बारे बेच रहा था, उसी हाथ से वो गुब्बारा उतार रहा है, संभाल रहा है सब कुछ, और वो पैसे काउंट कर रहा है, फिर बकाया उनको दे रहा है। तो मैं उन्हें देख रहा था थोड़ा बहुत ना कि यार ये बंदा मेहनत कर रहा है, ठीक है, जो खुददार बंदे हैं ना, जिनमें गैरत बाकी है, जिन्होंने हलाल की खानी है, वो इस तरह करते हैं। इट डजंट मीन वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जो भी रिलीजन है, लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग जो है कहीं ना कहीं सोच आती है कि यार हलाल लुकमा जो है वो खाना है, हराम नहीं खाना। तो कुछ लोगों में वो गैरत नाम का जो है ना वो तुक्का बचे ही नहीं है, उनमें वो चीज नहीं, यहाँ पे मांग रहे हैं, फिर बाहर जाके फिर पूरे पाकिस्तान को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपके पास पासपोर्ट पाकिस्तानी है, तो फिर क्या वैल्यू होगी। जो लोग हक सच का काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, और उन फिर क्या बीतेगी, कोई उनको बोलेगा, एक बंदा ठीक काम कर रहा है उसको कोई बोलेगा वो तेरे पाकिस्तानी, तू भी पाकिस्तानी है ना, तू नहीं मांगता बाहर जाके, वो कहेगा भाई मैं हक हलाल की खा रहा हूँ, अपना काम कर रहा हूँ, वो बोलेंगे नहीं नहीं तू भी पाकिस्तानी है, तेरा भी पासपोर्ट ग्रीन है, तू भी उनके साथ गई है, ठीक वही है। ना, अपनी बेइज्जती हम खुद करवाते हैं, अपने साथ वालों की बेइज्जती, अपनी कम्युनिटी की, अपने मुल्क की बेइज्जती हम बिल्कुल खुद करवाते हैं। और मालदीव्स की रही बात, तो मालदीव्स को वाकई जी उनको सजा मिल चुकी है, और वो अब घुटनों पे आ चुके हैं और नाक रगड़ रहे हैं, और रगड़ना हर है। चीज उनमें महंगी भी हुई पड़ी है, और वहां पे जो है वो अब शॉर्टेज होगी इस चीजों की, तो फिर भी इंडिया ने जो है मदद भी की थी, हमने वो भी वीडियो देखी है। और अभी जो है टूरिस्ट का जो है वापस बुलाना चाह रहे हैं, पहले तो कह रहे थे हाँ, कि ना आए नहीं आते, तो लेकिन अब जो है वो कह चाहते हैं कि वापस आए, क्योंकि आकड़ में थे ना। सबसे ज्यादा आते ही इंडियन थे, तो अब उनके हाँ धंधे बस, बंद हो रहे हैं, कारोबार बंद हो रहे हैं, तो फिर उन्होंने तो ये मिन्नतें करनी है ना। तो बहरहाल ये है कि अब इंडिया क्या करता है, क्या स्टेप लेता है, ये तो इंडिया को ही पता है। बाकी जो अगर कुछ होगा तो वीडियो अगर आएगी तो हम उस पर भी रिएक्शन बिल्कुल देंगे। इंडिया अभी मजीद सबक मेरे ख्याल में देगा मालदीव को। नहीं, मेरे ख्याल में नहीं छोड़ देगा वो, उनके साथ जो है वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि जब उन्होंने हेल्प मांगी है वो चीजों की भी, तो आपको इंडिया ने वो भी उनको दी हैं, दी चलें हैं। तो देखते हैं। हो सकता है कि हेल्प आउट करना शुरू कर दे इंडिया, और कुछ मुआहदे भी कर ले। चलें ऐसे ही देखते जी। हैं बहरहाल। बहरहाल इनकी जो वीडियो की लिंक और महाभारत की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, वहाँ पे भी विजिट कर लीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, तो हम याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज। पीस।